एक बार की बात है, एक जंगल में डॉली चिड़िया, पीहू चिड़िया और टूनी चिड़िया अपने अपने घोंसले में रहा करते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे। बारिश का मौसम था। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी। बारिश तो बंद हो ही नहीं रही। मेरे पास जो अनाज थे वे तो खत्म हो गए हैं। भूख से मुझे नींद भी नहीं आ रही। कहाँ से लाऊं मैं अनाज? तभी वह सोचती है, पीहू चिड़िया के पास जाती हूँ, उसी से थोड़ा अनाज मांगकर अपना पेट भर लेती हूँ। टूनी चिड़िया पीहू चिड़िया के घोंसले का दरवाजा खटखटाती है। पीहू, पीहू, दरवाजा खोलो ना। क्या तुम सो गई हो? उठो, मेरी मदद करो। पीहू चिड़िया दरवाजा खोलती है और पूछती है, क्या हुआ टूनी? तुम इतनी रात को मेरे घर क्यों आई हो? सब ठीक है ना? क्या बताऊं पीहू बहन, सब ठीक है भी और नहीं भी। क्या तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे सकती हो? मेरे पास जो भी अनाज थे खत्म हो गए हैं। मुझे जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे थोड़ा सा अनाज ले लूं। क्या तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे सकती हो? टूनी बहन, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरा अनाज भी आज ही खत्म हुआ है और सुबह से मैं भी भूखी ही हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें खाली हाथ लौटा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये बारिश कब खत्म होगी? कहीं हम सभी भूख से ना मर जाएं। टूनी, तुम दुखी मत हो। चलो हम डॉली चिड़िया के पास चलते हैं। शायद उसके पास अनाज हो, वह हमारी मदद कर सके। फिर टूनी चिड़िया और पीहू चिड़िया डॉली चिड़िया के घोंसले का दरवाजा खटखटाती है। डॉली बहन, क्या तुम सो रही हो? उठो, दरवाजा खोलो, हम तुमसे मदद मांगने आए हैं। आओ आओ, अंदर आओ। कहो, कैसे आना हुआ? इतनी बारिश में? कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हमारे पास जितने भी अनाज थे वे सब खत्म हो गए हैं। हमें भूख लगी है। क्या तुम हमें खाने के लिए थोड़ा अनाज दे सकती हो? मैंने भी जितना अनाज इकट्ठा किया था ना, उसमें से अब बस थोड़ा ही अनाज बचा है। चलो हम तीनों मिलकर वह बचा हुआ अनाज खाकर आज अपना पेट भर लेते हैं। फिर कल शायद बारिश बंद हो जाए तो हम अनाज ले आएंगे। सभी चिड़िया मिलकर अनाज खाती है और अपना पेट भर लेती है और डॉली को धन्यवाद देती है। अगली सुबह टूनी चिड़िया, पीहू चिड़िया और डॉली चिड़िया अनाज लाने के लिए जाने का सोचती है, पर अंडे की रखवाली कौन करेगा, यह समस्या आ जाती है। हम जब अनाज लाने जाएंगे तब हमारे अंडे तो अकेले रह जाएंगे। हाँ, पास के पेड़ पे ही कालू कौआ बैठा रहता है। वह बहुत ही बदमाश है। कहीं वह हमारा अंडा न चुरा ले। तुम चिंता मत करो, मैं सभी के अंडों की रखवाली करूंगी। तुम दोनों निश्चिंत होकर अनाज लाने जाओ। यहाँ
कुछ दूर पर ही अनाज का खेत है, तुम वहीं से अनाज लेकर जल्दी से आ जाना। कालू कौआ पास के पेड़ पर ही बैठा था और उन चिड़ियों की बातों को सुन रहा था। अंडों की बात सुनकर वह मन ही मन खुश हो रहा था कि कोई चालाकी करके वह उन अंडों को चुरा लेगा। कालू कौआ उड़कर चील के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। चील भाई, एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। चिड़ियों के घोंसलों में अंडे हैं और वे सभी अनाज लेने के लिए बाहर जाएगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे उन अंडों को चुराने में? अच्छा, चिड़िया के अंडे। मुझे तो चिड़िया के अंडों का स्वाद बहुत पसंद है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा चिड़िया के अंडों को चुराने में। मैं जाता हूँ चिड़ियों का शिकार करने। मुझे देखकर वह और भी ज्यादा दूर चली जाएगी। फिर उन्हें घर वापस आने में वक्त लगेगा। तब तक तुम यहाँ अंडे चुरा लेना। फिर हम दोनों मिलकर अंडे खाएंगे। चील उड़ता हुआ खेत में जाता है। टूनी और डॉली को खेत से अनाज लेते हुए देखता है। वह उन पर हमला करने वाला होता ही है, तभी टूनी और डॉली वहां से भाग जाती है। टूनी और डॉली दूर जंगल की तरफ उड़कर चली जाती है। अरे बाप रे, चील हमारा पीछा कर रहा है। टूनी, तेज और तेज उड़ो, नहीं तो ये शिकारी चील हमारा शिकार कर लेगा। दूसरी तरफ कालू कौआ पीहू चिड़िया को घोंसले में अकेला अंडों के साथ देखता है। वह अनाज में नशे की दवा मिलाकर पीहू चिड़िया के घोंसले में जाता है और घोंसले का दरवाजा खटखटाता है। टूनी चिड़िया ने तुम्हारे लिए अनाज भेजा है, लो इसे खा लो। वे जंगल की तरफ गई हैं, उन्हें आने में देर होगी। अनाज? अच्छा हुआ टूनी ने अनाज भेज दिया, मुझे जोरों की भूख लगी थी। कालू कौआ पीहू को अनाज देकर चला जाता है और पास के पेड़ पर बैठकर पीहू को अनाज खाते देखता है। पीहू अनाज खाते ही बेहोश हो जाती है। तभी कालू कौआ आता है और अंडों को चुराकर ले जाता है। कुछ देर बाद शिकारी चील भी कालू कौआ के घोंसले में आ जाता है। अंडों को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और डॉली चिड़िया जब वापस पीहू के घोंसले में आते हैं तो पीहू को बेहोश देखते हैं। घोंसले में अंडों को ना पाकर रोने लगते हैं। मेरे अंडे कहाँ गए? जरूर किसी शिकारी पक्षी ने हमारा अंडा चुरा लिया डॉली। हाँ हाँ, मेरे अंडों से तो बच्चे बस अब निकलने को तैयार ही थे। दुष्ट शिकारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दोनों मिलकर पीहू चिड़िया के ऊपर पानी डालते हैं। पीहू को होश आता है और वह बताती है, टूनी, डॉली, मुझे माफ कर दो। मैं कालू कौआ के झांसे में आ गई। उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरे लिए अनाज भेजा है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने उस अनाज को खा लिया। उस अनाज को खाते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। हमारे अंडे जरूर कालू कौआ ने ही चुराया होगा। अरे कालू कौआ,
तुमने इतने सारे अंडे इकट्ठे कर लिए। वाह वाह, इतने सारे अंडे तो मैंने आज तक एक साथ नहीं खाया। आज तो अच्छी पार्टी होगी। हाँ, मैंने पीहू चिड़िया को अच्छा बेवकूफ बनाया। चलो इसे अच्छे से तेल मसाला डालकर पकाते हैं, और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तभी पीहू चिड़िया, डॉली चिड़िया और टूनी चिड़िया कालू कौआ के घोंसले में आते हैं और योजना अनुसार वे अपने साथ लाए बालू के बोरे में से बालू निकालकर दोनों के आंखों में डाल देती है। कालू कौआ और शिकारी चील के आंखों में बालू पड़ते ही वे अपनी अपनी आंखें मलने लगते हैं। उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे पा रहा था। वे दोनों चिल्लाते हैं, अरे अरे टूनी, तुमने हमारी आंखों में ये क्या डाल दिया? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पीहू, डॉली, तुम अब मुझसे बचकर नहीं जा सकती। पहले मैं तुम्हारा ही शिकार करूंगा, फिर तुम्हारे अंडे खाऊंगा। रुको। आह आह, मेरी आंखों में तो दर्द हो रहा है। हाँ हाँ कालू भाई, मेरे भी आंखों में बहुत जलन और दर्द हो रहा है। इन पक्षियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिर क्या डाल दिया इन पक्षियों ने हमारी आंखों में? कालू कौआ और शिकारी चिल रोते चिल्लाते रहे। तब तक पक्षियों ने अपने अपने अंडों को बोरे में भरा और वहां से रफू चक्कर हो गए। वे सभी अपने अपने अंडों को लेकर अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। डॉली, आज हमने बहुत अच्छी तरकीब लगाई और अपने अंडों को बदमाश कालू कौआ और शिकारी चील से बचा लिया। सभी पक्षी अपने अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ ही दिनों में उनके अंडों से चिड़िया के बच्चे बाहर आ जाते हैं। सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।